बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवतनाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 किंगडम फंजाई का पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगी। आज के सेशन में मैं आपको फंजाई की खुसूसियात बताऊंगी और ये बताऊंगी कि फंजाई को सेपरेट ग्रुप के तौर पे क्यों कंसिडर किया जाता है, और ये भी बताऊंगी कि फंगस की बॉडी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने डेली रूटीन में ये बात गौर की होगी कि अगर हम डबल रोटी कुछ दिनों के लिए बाहर रख दें या फिर नमी में छोड़ दें तो इसका रंग तब्दील होने लगता है और इसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम फंजाई कहते हैं। अब देखते हैं फंजाई की क्या खुसूसियात हैं। 100,000 से ज्यादा स्पीशीज इस ग्रुप में शामिल है। इसके अलावा इसमें हार्मफुल पैथोजेंस यानी ऐसे फंजाई जो बीमारी फैलाते हैं, जैसा कि रस्ट स्मर्ट फंजाई, ये अटैक करते हैं वीट, कॉर्न या दूसरे पौधों पर। इसमें ईटेबल और पॉइजनस फंजाई यानी इसमें खाने वाले फंजाई और जहरीले फंजाई भी शामिल होते हैं, जैसे कि मशरूम, ईस्ट। और इसमें ऐसे फंजाई भी शामिल हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स की मिसाल ले लें आप, पेनिसिलियम भी इसमें शामिल है। ये यूकैरियोट्स होते हैं, यानी यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं सिवाय ईस्ट के, जो कि यूनिसेलुलर होता है। इनमें क्लोरोफिल मौजूद ना होने की वजह से ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। इनको हम एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, यानी ये सॉलिड पार्टिकल्स को तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी उसके डाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के बाहर हो जाता है, फिर ये अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये या तो पैरासाइट्स होते हैं या सेप्रोफाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब है कि ये लिविंग होस्ट से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, या फिर सेप्रोफाइट्स का मतलब है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम किस कैरेक्टर्स की वजह से फंजाई को सेपरेट ग्रुप के तौर पर कंसिडर करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो प्लांट्स और फंजाई में सिमिलर हैं। सबसे बड़ी सिमिलरिटी दोनों में ये है कि दोनों में सेल वॉल पाई जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये दोनों मूव नहीं कर सकते। तीसरी अहम बात यह है कि दोनों में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। सेंट्रियोल क्या होता है? ये रॉड लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जैसा कि एनिमल सेल में बनते हैं। अब हम ऐसे कैरेक्टर देखते हैं जिसकी वजह से फंजाई और एनिमल्स को हम सिमिलर कहते हैं। सबसे पहला सिमिलर कैरेक्टर ये है कि दोनों ही हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी दोनों अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि अपनी ग़िज़ा के लिए ये दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि फंजाई में सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से नहीं बना होता, जबकि एनिमल्स में तो सेल वॉल मौजूद ही नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से फंजाई और एनिमल्स दोनों में काइटिन पाया जाता है। एनिमल में काइटिन कहाँ होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखें, उनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है। अब हम देखते हैं आखिर कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि फंजाई प्लांट और एनिमल दोनों ही से मुख्तलिफ हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ऊपर वाली फंजाई सेल की है, दूसरी प्लांट सेल की है और तीसरी एनिमल सेल्स में। आपको ये पता है कि दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, माइटोसिस जो है ये डिफरेंट होती है, राइट?
और फंजाई में इन दोनों के एसिस से मुख्तलिफ होती है, यानी इसमें जो माइटोसिस होती है वो कहलाती है न्यूक्लियर माइटोसिस। इसमें होता क्या है, इसकी जो माइटोसिस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, राइट। और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक नहीं होती, जबकि आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके स्पिंडल है न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं फंजाई के केस में, जबकि प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होते ही नहीं है और ये लेकिन न्यूक्लियस से बाहर से बनते हैं, ठीक है। और जबकि एनिमल्स में सेंट्रियोल मौजूद होती है, लेकिन ये स्पिंडल जो है बाहर की तरफ, बाहर इनका ओरिजिन बाहर से होता है न्यूक्लियस के, राइट। जबकि फंजाई में ये अंदर से होते हैं। ये एक मेजर फर्क होने की वजह से हम फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप के तौर पे कंसिडर करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ फंगस बॉडी देखते हैं। ज्यादातर फंजाई में जो बॉडी है वो माइसीलियम कहलाती है, जो कि बहुत सारे धागे नुमा स्ट्रक्चर हाइफा पर मुश्तमिल होते हैं। माइसीलियम की दो टाइप्स हैं, सिनोसाइटिक हाइफा और सेप्टेट हाइफा। सिनोसाइटिक हाइफा ऐसा हाइफा है जिसमें किसी किस्म की कोई पार्टीशन वॉल नहीं होती। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं किसी किस्म की कोई पार्टीशन वॉल इस हाइफा में नहीं है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको सिनोसाइटिक हाइफा कहते हैं। जबकि सेप्टेट हाइफा ऐसे हाइफा होते हैं जिसमें पार्टीशन वॉल मौजूद होती है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं इतनी सारी पार्टीशन वॉल यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। हर सेल या तो वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है या फिर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। अब ये कुछ हाइफे में ये सेप्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान पोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लो कर जाता है और इस तरह एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल के मटेरियल के अंदर फ्लो करता है। सिनोसाइटिक हाइफाई जो है आप इसको कहाँ देख सकते हैं, क्लास जाइगोमाइसीड्स के मेंबर में इस तरह का हाइफा पाया जाता है। जबकि सेप्टेट हाइफा को आप कहाँ देख सकते हैं, बेसिडोमाइसीड्स और क्लास एस्कोमाइसीड्स के मेंबर में ये आप देख सकते हैं। लेट्स हैव अ डीप लुक ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफ फंगस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बहुत सारे सेप्टम्स बने हुए हैं जो कि पार्टीशन वॉल है। हर सेल में साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये ब्लू कलर के देख सकते हैं ये वैक्यूल है और यहाँ पे ये गोल्जी बॉडीज या एपरेटर्स है। इसके अलावा यहाँ पे येलो कलर में आप देख सकते हो दिस इज लिपिड बॉडी, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियाई है और बाहर वाली बाउंड्री जो कि सेल वॉल है काइटिन से बनी हुई है और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिनमें माइसीलियम नहीं मौजूद होते, बल्कि वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ईस्ट सेल। ईस्ट सेल में आप देख सकते हैं कि बाहर वाली बाउंड्री सेल वॉल है ये ग्रीन कलर की, इसके अंदर येलो कलर की ये देखिए बाउंड्री जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और यहाँ पे ये बड़ी बॉडी नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये है वैक्यूल और ऑरेंज कलर की बॉडी लिपिड ग्रैन्यूल और सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यहाँ पे बीन शेप स्ट्रक्चर माइट्रोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पे सैक लाइक बॉडी गोल्जी एपरेटर्स हैं। तमाम फंजाई की एक और अहम खुसूसियत ये है कि ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, यानी इनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि अगर आप ह्यूमन के केस में देखें या किसी और एनिमल में भी देखें तो वहाँ पे डिप्लॉइड नंबर हर सोमैटिक सेल में होते हैं। जैसे कि हर सोमैटिक सेल में ह्यूमन में कितने होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट। तो फंजाई के केस में ये होता है कि इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट। लेकिन जाइगोट जब बनता है तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यानी फ्यूजन से पहले जब जाइगोट नहीं बनता उस वक्त क्या होते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम
और 2n मिल के फ्यूज करके क्या बनाते हैं 2n, यानी जायगोट जब बन जाता है तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n हो जाते हैं। फंजाई के हाइफा मिलके कुछ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि मशरूम, मॉरल्स, पफ बॉल्स। उम्मीद करती हूँ आपको फंजाई के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर मेरा कैसा लगा। थैंक यू।